कृष्ण वाणी भाग 4। अमृत वचन जिसने साथ दिया उसका साथ दो, लेकिन जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। किसी को माफ करना अवश्य ही सरल हो सकता है, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। कोई इंसान चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर, खिलाड़ी अथवा व्यापारी हो, लेकिन उसकी चरित्र में इंसानियत नहीं तो वो 2 कौड़ी का इंसान भी नहीं है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे ये शर्मिंदगी मत कराओ कि उसने गलती कर दी। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी वफादार नहीं होता, इसलिए जो इंसान अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि बिना रुकावट एक ही दिशा में बढ़ते रहने का एक अवसर है। जो इंसान सबका होने का दिखावा करता है, यकीन मानना वो किसी का नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। मैंने आवाज देकर भी देखा है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आया। मान अपमान, लाभ हानि, सुख या दुख, ये सब मन की शरारत है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफी सुनना पसंद करता है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको ही पहचाना पड़ेगा। जिंदगी में दुख सुख के उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपका साथ न छोड़े उस व्यक्ति की आप हमेशा कद्र करना। आखिर में उसने मुझे सिखा ही दिया कि किसी को हद से ज्यादा चाहना भी बुरी बात होती है। जब वक्त साथ देता है तो व्यक्ति हर किसी को मात देता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। इंसान इसलिए दुखी नहीं कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। इंसान के बर्बाद होने की 6 कारण नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत है। इस संसार में भाग्य से ज्यादा और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारे साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत देना, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही दुखों का कारण है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लीजिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अकेले चलने वाली घमंडी नहीं होते, दरअसल वो हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप स्वयं को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है। जिन्हें गलत ही समझना होता है वह आपके मौन का भी गलत अर्थ निकालते हैं। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। इतनी जल्दी कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपनी जिंदगी को इतनी भी सस्ती ना बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्हें ने भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उसकी दशा देखकर अर्जुन का हृदय दया से भर आया और उन्होंने उस ब्राह्मण को भिक्षा में स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दे दी।
पोटली पाकर ब्राह्मण अपने सुखद जीवन की कामना करते हुए घर लौट ही रहा था कि मार्ग में एक लुटेरे ने उसकी पोटली छीन ली। दुखी और परेशान मन से ब्राह्मण फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने इसका कारण पूछा। अर्जुन के पूछने पर ब्राह्मण ने पूरी घटना बताई। ब्राह्मण की पूरी व्यथा सुनकर अर्जुन को उस पर फिर से दया, और इस बार उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को बहुमूल्य रत्न माणिक दिया। माणिक लेकर ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। चोरी के भय से उसने माणिक को एक पुराने घड़े में छुपा दिया। दिन भर की थकान के चलते ब्राह्मण को नींद आ गई। उधर ब्राह्मण की पत्नी भी नदी से पानी लेने के लिए चली गई, लेकिन रास्ते में ही हाथ से गिरकर घड़ा टूट गया। तब वह पुराना घड़ा लेने घर पहुंची जिसमें ब्राह्मण ने माणिक छिपा कर रखा था। तब जैसे ही ब्राह्मणी ने नदी में पानी भरने के लिए घड़े को डुबोया, वह माणिक भी जल के वेग के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब इस बात का पता चला तो अपने भाग्य को दोष देता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। कई दिन गुजर गए, ब्राह्मण वैसे ही भिक्षा मांगता रहा। इसी दौरान एक बार फिर श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण पर निकले। वहां उन्हें वही ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। अर्जुन तो हैरान रह गए। उन्होंने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। तब उसने सारी घटना कह सुनाई। सब कुछ सुनकर अर्जुन काफी निराश हो गए और गहरी चिंता में पड़ गए। तभी श्री कृष्ण ने अपना हाथ ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए उसे 2 कौड़ियां दी। अर्जुन ने श्री कृष्ण और देखते हुए आश्चर्य से पूछा कि प्रभु, मेरी दी स्वर्ण मुद्राएं और माणिक इस अभागे की दरिद्रता न मिटा सकी, फिर इन कौड़ियों से इस ब्राह्मण का क्या होगा? अर्जुन के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने कहा कि वह ब्राह्मण देवता के पीछे पीछे जाएं। देर शाम हो गई। ब्राह्मण भिक्षा लेकर घर लौटने लगा। तभी उसे पास की नदी में जाल में तड़पती एक मछली दिखाई दी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा कि इन कौड़ियों से मेरा क्या होगा। ये विचार करते हुए जाल में फंसी मछली का सौदा मछुआरे से कर लिया और कमंडल में मछली डाल नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुंह से वही माणिक निकला जो उसने घड़े में छुपाया था। माणिक देख ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। भाग्यवश उसी समय ब्राह्मण की मुद्राएं लुटने वाला लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था। उसने समझा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है, तो उसने भी पकड़े जाने के डर से स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली ब्राह्मण को लौटा दी। ब्राह्मण के साथ अब जो घटित हो रहा था वह सब देख अर्जुन ने भगवान कृष्ण को नमन करते हुए पूछा, हे केशव, ये कैसी लीला है? आपकी जो काम स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक न कर सका, वह आपकी 2 कौड़ियों ने कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यह केवल अपनी सोच का अंतर है। तुम्हारे स्वर्ण मुद्राएं देने पर उस ब्राह्मण ने केवल अपने सुख की कामना की, लेकिन मेरे कौड़ियां देने पर उसने मछली के दोष के बारे में सोचा। बस यही फर्क है, और भाग्य का साथ पाने का रहस्य भी, कि जब आप दूसरों के दुहक के बारे में विचार कर दूसरे का भला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब ईश्वर भी आपका साथ देता है और भाग्य अपने आप मेहरबान होता है। लेकिन जो अपने हित के लिए दूसरों का अहित सोचने और करने से पीछे नहीं हटते, भाग्य उनका साथ कभी नहीं देता। दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।